बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की तफसीलात से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन को ये बताते चलें कि साइफ़र केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो फैसले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे। एक, इमरान खान को जो हाई कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी, वो फ़ैसला चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान ने उस अपील में ज़मानत मांगी है। इसके अलावा जो साइफ़र केस में इमरान खान को चार्जशीट किया गया, वो फ़ैसला भी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ये दोनों अपीलें जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने दायर की, ताहाल ये अभी ज़ेरे इल्तवा है। इन्हें समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया गया, बेंच भी तश्कील नहीं दिया गया। लेकिन अब इमरान खान ने साइफ़र केस के हवाले से एक और फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। अब ये कौन सी अपील इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं, इस खबर की तफसीलात अगले वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इस प्रोग्राम में जो थंबनेल पे जो खबरें आपके साथ हमने शेयर की हैं, जो टाइटल्स आपको बताए हैं, उनकी तफसीलात और इसके अलावा दीगर जो अहम खबरें हैं, उनकी डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया और जो 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल फ़ौजी अदालत में होना था, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, उस फ़ैसले को कलअदम करार दिया गया। तो इस पे कहा गया वफाकी हुकूमत की जानिब से कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करेंगे। अभी वफाकी हुकूमत ने अपील दायर नहीं की, केपी हुकूमत ने भी अपील दायर करनी है, लेकिन इन दोनों से पहल की है एक तीसरी इंटिटी ने, जो सिंध हुकूमत है। सिंध की निगरान हुकूमत ने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है, उस पर पहली अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसको इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं, अब आर्टिकल 184(3) के केस में ये सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। और इस अपील में नाज़रीन, सिंध हुकूमत का यह कहना है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल रोकने का जो फ़ैसला है, उसको कलअदम करार दिया जाए और अपील पर फैसला होने तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें फ़ौजी अदालतों को काम से रोक दिया गया था, 9 मई का जो मुल्ज़मान है उनका ट्रायल रोक दिया गया था, उस फैसले को सस्पेंड किया जाए। और इसमें यह भी कहा गया है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले के मुल्ज़मान का ट्रायल फ़ौजी अदालत में होना चाहिए, ये सिंध हुकूमत कह रही है। और इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के खिलाफ फैसला देते हुए कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। सिंध हुकूमत की आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो कलअदम करार दी गई दफ़ात हैं, उनको भी बहाल करने की इस्तदा की गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जिन मुल्ज़मान का ट्रायल फ़ौजी अदालत में होना था, उन्होंने खुद दरख्वास्त दी, उन्होंने खुद अदालत से इस्तदा की कि हमारा जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालत में होना चाहिए। तो ये दरख्वास्त अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है और इम्कान है कि एक दो रोज़ में जो वफाकी हुकूमत की अपील है, जो केपी हुकूमत की अपील है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी और फिर इन दरख्वास्तों को 14 रोज़ के अंदर समाअत के लिए जो है वो फिक्स किया जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है कि 5 रुकनी बेंच था जिसने फ़ौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया था, तो अब उस 5 रुकनी लार्जर बेंच से बड़ा बेंच जो है इन अपीलों पर, इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए तश्कील देना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, कल पौने 3 घंटे तक नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से तफ्तीश की, जो उनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट का मुकदमा है। इसमें नाज़रीन, आज यह हुआ है कि तीसरी मरतबा, यानी आज मुसलसल तीसरा रोज़ है कि नैब की टीम अडयाला जेल जा रही है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से उनके अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से कि NCA ने 190 मिलियन पाउंड पकड़े, वहाँ पे मलिक रियाज हुसैन, उनकी फैमिली NCA को नहीं बता पाए कि ये पैसे कहाँ से आए, ये पैसा कहाँ से लिया गया, ये बरतानिया में पैसा कैसे पहुँचा। लेकिन जब वो पैसा फ्रीज़ हो गया और फिर NCA ने वो पैसा पाकिस्तान को देने का फैसला किया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त इमरान खान साहब हुआ करते थे, उनकी जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई और फिर एसेट रिकवरी यूनिट की प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई कि ये जो पैसे बरतानिया से आने हैं, ये पाकिस्तान की अवाम को मिलेंगे, पाकिस्तान की अवाम का जो ख़जाना है उसमें ये पैसे जमा होंगे। लेकिन वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के वाजबात में एडजस्ट हो गए। तो इस पर ये इमरान खान साहब का, वो आपको याद होगा कि काबीना में बंद लिफाफों में इस सारे मामले की मंजूरी ली गई थी। तो इस पर नैब ने अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की इंक्वायरी का आगाज़ किया था। तो तीसरा दिन है मुसलसल कि नैब की टीम
जिसमें उनके आईओ हैं मियाँ उमर नदीम और साथ में केस के ऑफिसर हैं आसिम मुनीर और बाकी जो नैब की टीम है वो पहुंची है आज तीसरे रोज़ भी अडयाला जेल में और इमरान खान साहब से पूछगिछ करेगी 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। वैसे नाज़रीन, इस खबर से जुड़ी लाहौर से रिपोर्टर हैं इखलाक अहमद, उन्होंने भी एक बड़ी खबर दी है कि एक नैब ने एक और केस इमरान खान के खिलाफ तैयार कर लिया है और उसमें बड़े अहम शवाहिद इमरान खान, बुशरा बीबी और फरज शहजादी के खिलाफ हासिल किए गए हैं। अब इखलाक अहमद साहब की जो खबर है उसमें किसी रेफरेंस का नाम नहीं लिया गया, किसी केस का नाम नहीं लिया गया, लेकिन लग ये रहा है कि यही जो 190 मिलियन पाउंड एनसीए का केस है इसी में ग़ालिबन वो इखलाक अहमद साहब खबर दे रहे थे। तो उसमें अब लग ये रहा है कि ये केस भी आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूड की जाने बढ़ रहा है, यानी नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के करीब पहुंच चुका है। और आज इस केस में बुशरा बीबी साहिबा को बुलाया गया था, 2 रोज़ पहले भी बुलाया गया था और उनको एक सवालनामा दिया गया था 11 सवालों का। लेकिन आज बुशरा बीबी साहिबा ने इस केस में नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी साहिबा ने अपने जो उनके वकील हैं इंतज़ार पंजोथा, उनकी वसासत से एक दरख्वास्त दी है नैब को कि नई तारीख दी जाए। आज वो नैब के कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हो सकते। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब, अब जो मैंने ये थोड़ा सा जेस्चर इस तरह से किया है तो हमारे दोस्त पे एतराज़ करते हैं। भी आजकल थोड़ा सा मौसम ऐसा हुआ है, मुझे कोई नज़ला कोई ज़ुकाम नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सूरत बन जाती है कि आपका गला बंद हो जाता है तो आपको सांस खींचना पड़ जाता है। इसमें ना फ्लू है ना कोई गले का कोई और वायरल इन्फेक्शन है। ये अल्लाह ताला के करम है, अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बरकतें हैं, अल्लाह ताला के काम है। तो इस पे भी हमारे दोस्त कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया। बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लग रहा होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है और कोई तरीका नहीं है, कोई हल नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनकी कल दरख्वास्त ज़मानत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, अब शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके रास्ते में रुकावट यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है ज़मानत ना देने का, ज़मानत की दरख्वास्त को रिजेक्ट करने का, उसकी कॉपी अभी तक चेयरमैन पीटीआई के वकला को, अपना शाह महमूद कुरैशी के वकला को नहीं मिली। तो इस वजह से इम्कान है कि आज कल में इस फैसले की मुसद्दका कापी जो है वो शाह महमूद कुरैशी के वकला को मिलेगी, तो वो ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला उस ज़मानत की दरख्वास्त में चैलेंज किया जाएगा। अब आ जाते हैं जो साइफर केस के हवाले से एक बड़ा फैसला हुआ है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब ने जो जज अबुल हसन जुल्करनैन की तैनाती है साइफर केस में और जो इस केस का ट्रायल है, इसके हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। इससे पहले आमिर फारूक साहब ने केस की समाअत की, इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया, तो इस पर इंट्रा कोर्ट अपील में सलमान अकरम राजा को वकील किया गया। तो आज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस इफ़त इम्तियाज़, इस तरह से नाम है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, बड़े एहतियात के साथ मैं नाम लेता हूँ, लेकिन समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा, तो उन्होंने इस केस की समाअत की और फेडरेशन की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए। और आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जो 2 रोज़ पहले स्टे ऑर्डर दिया गया था कि साइफर केस में जो समाअत है जो अडयाला जेल में चली उसको रोक दिया गया था, तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब ने आके अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा कि देखें, मैं अदालत के नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूँ कि कल परसों जब अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया तो मैं अडयाला जेल गया था, तो अडयाला जेल में क्या हुआ वो मैं अदालत को जो है बयान करना चाहता हूँ। तो इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत को ये बताया कि देखें कि अदालत ने यहाँ पर जब स्टे ऑर्डर दिया तो मैं यहाँ से सीधा अडयाला जेल गया। अडयाला जेल मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया गया और जब मुझे इंतज़ार के बाद अंदर मैं गया तो एक गवाह का जो बयान था वो रिकॉर्ड हो चुका था। और जब मैंने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने कार्रवाई से रोक दिया है, तो फिर ट्रायल कोर्ट ने, खसूसी अदालत ने कार्रवाई को फर्दर आगे नहीं बढ़ाया और ट्रायल को रोक दिया गया। तो राजा रिजवान अब्बासी साहब ने इस पर अदालत को यह बताया कि जब खसूसी अदालत को हाई कोर्ट का ऑर्डर कन्वे किया गया उसके बाद उन्होंने अदालती कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया। तो शाह महमूद कुरैशी अपने ये बात तो होगी। इसके बाद जो अटॉर्नी जनरल थे मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। मंसूर अवान साहब ने सबसे पहले जो शाह महमूद कुरैशी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमिर फारूक साहब ने फैसला दिया था जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने चैलेंज किया था कि उनका जो ट्रायल है वो अडयाला जेल में नहीं ओपन कोर्ट में होना चाहिए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए। उस केस में आमिर फारूक साहब ने कहा था कि ये जेल में ट्रायल ठीक है, जेल में ट्रायल करें, इमरान खान साहब के सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं,
कल के परसों के फैसले में भी इसी किस्म की बात आमिर फारूक साहब ने की है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी कंसर्न है, जेल में अगर ट्रायल हो रहा है तो खान साहब की सेफ्टी के लिए हो रहा है। तो उस फैसले में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पे जो फैसला था उसमें यह लिखा गया कि जो ट्रायल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडजस्ट किया जाए, लोगों को आके कार्रवाई दिखाई जाए। तो उस पर आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब की फैमिली के 5 लोगों को और शाह महमूद कुरैशी के फैमिली के 5 लोगों को ट्रायल में बिठाया गया, ट्रायल में लाया गया कि आप भी बैठ के प्रोसीडिंग को देखें। तो आज जब अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के उस केस का हवाला दिया और कहा कि ये जो इंट्रा कोर्ट अपील यहाँ पे इमरान खान ने दायर की है, जिसमें जज साहब की तैनाती का मामला भी है, दीगर मामला भी है, यह इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात नहीं है। और जब अटॉर्नी जनरल ने इंट्रा कोर्ट अपील के काबिल समात होने पर एतराज़ उठाया तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने देखा इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा की तरफ और कुछ मुकालमा भी किया। वो मुकालमा क्या था वो तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। लेकिन नाज़रीन, जब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात नहीं है तो उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच ने ये अपने फैसले में लिखा है कि जेल में ओपन ट्रायल होना चाहिए और जेल ट्रायल को आप क्लोज ट्रायल नहीं कह सकते, ये कोई बंद कमरे में ट्रायल नहीं हो रहा। और फिर जज साहब ने इससे पूछा कि हमारे जिस फैसले का आप पढ़ रहे हैं ये फैसला हमारे इल्म में है, हमारा जो फैसला है आप हमारा फैसला पढ़ें। ओपन ट्रायल का मतलब ओपन कोर्ट में समात होना है। हमें बताएं कि जो अडयाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है इसका प्रोसेस कैसे किया गया, वजारत कानून ने नोटिफिकेशन कैसे जारी किया। अटॉर्नी जनरल साहब ने इसका केस का पस मंज़र बताया कि कब ये केस फाइल हुआ, क्या होता रहा, जुडिशल रिमांड या फिजिकल रिमांड, ये सारी चीज़ें बताईं। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि 2 अक्टूबर को इस केस में जब चलान दाखिल हुआ तो ये जो जेल ट्रायल हो रहा है ये इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की वजह से किया जा रहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ यानी खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ जो क्रिमिनल रिव्यू दायर किया था वो मुस्तरद हो गया था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल रिव्यू खारिज कर दिया था। तो जब एक मरतबा फैसला हो गया तो फिर कोई दूसरा फरीक, क्योंकि मुल्ज़मान तो 2 हैं, एक इमरान खान है मरकज़ी मुल्ज़म है, दूसरे शाह महमूद कुरैशी हैं शरीक मुल्ज़म है। तो क्रिमिनल रिव्यू में जब ट्रायल के हवाले से फैसला हो गया तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हो सकती, दूसरा मुल्ज़म इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं आ सकता, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। तो फिर इसके बाद आगे चल के अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो जो शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त थी उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हदायत के साथ निपटाया था और एक मुल्ज़म का ट्रायल अडयाला जेल में हो, एक मुल्ज़म का ट्रायल जुडिशल कम्प्लेक्स में हो, ऐसा नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा साहब ने यह एतराज़ किया कि जो डॉक्यूमेंट्स इस अदालत ने मांगे थे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, वो डॉक्यूमेंट्स लाए जाएँ। और शाह महमूद कुरैशी केस में अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है उसका इस केस के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, पूरा एक उन्होंने प्रोसेस बताया कि जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी जानिब से जेल ट्रायल की दरख्वास्त खसूसी अदालत को दी गई और उस पर जज साहब ने पूछा मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि उस पर ट्रायल कोर्ट ने खसूसी अदालत ने क्या फ़ैसला दिया, वो बड़ा अहम होगा। और फिर प्रोसिक्यूशन की जज साहब ने कहा कि अगर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी तो फिर जज ने हुकूमत को ख़त क्यों लिखा। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया, बल्कि जज साहब ने यह भी कहा कि जो ट्रायल अटक जेल में, पहले तो इमरान खान साहब अटक जेल में थे, अब तो वो अडयाला जेल में आ गए हैं, तो फिर अब उनको लाने जाने में कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। अब तो आसानी है, वो अडयाला जेल में मौजूद हैं और इस केस में जो मुल्ज़म पे जुर्म लगा है उसमें सज़ाए मौत हो सकती है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि उन्होंने अपना अंदाज़ा एक बताया कि मुझे नहीं लगता कि इस केस में मुल्ज़म को सज़ाए मौत होगी। तो इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने तारीफ़ की अटॉर्नी जनरल साहब की कि ये ईमानदार शख्स हैं और सही बात कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है इमरान खान के खिलाफ अपने केस को साबित नहीं कर पाएगी। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से ये जो सवालात पूछे जा रहे हैं, ट्रायल कोर्ट के यानी खसूसी अदालत के जज की तरफ से चीफ कमिश्नर से के ज़रिए वजारत दाखिला को ख़त लिखा गया। जेल ट्रायल के हवाले से वजारत दाखिला ने समरी वजारत कानून को भेजी और फिर वजारत कानून ने वो समरी बना के वफाकी काबीना के जायज़े के लिए भेजी। तो वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी और जो वफाकी काबीना को जो समरी भेजी गई उसकी डॉक्यूमेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत में पेश किए। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जेल ट्रायल है, जेल ट्रायल को आप ये नहीं कह सकते कि बंद कमरों में ट्रायल हो रहा है। तो इस पर जज साहब ने लाइटर नोट पे कहें या पता नहीं तंजिया कहें, क्योंकि जो जुमले हमारे पास जो फीड है उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जैसे तंजिया कहा कि हमने तो ऐसे ही सवाल पूछा था, आपने तो समरी ही बना ली। यानी जो समरी पेश की गई वफाकी काबीना को, उस पर जज साहब ने कहा कि हमने तो सवाल पूछा था, आपने तो समरी ही तैयार करवा ली। तो इसे ऐसा लगा कि जैसे जज साहब ये कह रहे हैं कि ये आपने फैब्रिकेटेड समरी तैयार की। एक तासर मुझे मिला जो फीड हमारे पास पहुंची।
हकीकत क्या है वो जो रिपोर्टर हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरा किसी के साथ राब्ता नहीं हो सका। लेकिन जो टिकर्स हैं उसके मुताबिक जो सेंस मुझे मिला वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इसमें फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि काबीना ने भी इस समरी की मंजूरी दी है। मैं अदालत को ज़बान देता हूँ कि जो काबीना की मंजूरी है वो भी अदालत के सामने पेश कर देंगे। जज साहब ने कहा कि जो ट्रायल है ओपन होना है, जेल में होना है, इसका तयन हम करेंगे, अदालत करेगी। और फिर जज साहब ने भी कहा कि 3 गवाहों के बयानात वैसी सूरत-ए-हाल में रिकॉर्ड हुए जैसे मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म लगाई गई। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वकला को इजाज़त है, वकला जाके बैठ सकते हैं, वकला को रोका नहीं गया पहली समाअत पे जब फ़र्द जुर्म चल रहे थे। जज साहब ने कहा कि 10 बाई 10 का कमरा है, उसमें ये ट्रायल चल रहा है। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जो पहले कमरा था उसमें 15 से 16 लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद थी। तो आज की समाअत को अदालत की जानिब से 20 नवंबर तक मुलतवी किया गया है, लेकिन जो स्टे ऑर्डर था इस केस में, उस स्टे ऑर्डर को अदालत की जानिब से एक्सटेंड किया गया है 20 नवंबर तक। यानी कल जो साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत होनी है वो आज की इस अदालती कार्रवाई के बाद और 20 नवंबर तक हुक्म इम्तना एक्सटेंड होने के बाद कल की अदालती कार्रवाई नहीं हो